ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है कि अपने लोग ऐसा समझाने लगे हैं कि देखो तुम कितना भी पाप करके पैसा कमाओ, अगर आप दान करते हो, उसका संत महात्माओं की सेवा में लगाते हो, तो तुम्हारा वो पैसा पवित्र होगा और तुम्हें पुण्य लाभ होगा। ऐसा भ्रम मत पालना, कभी न पालना। मान लो बात, अगर आप पाप कर्म करके हिंसा वृत्ति से, अपवित्र वृत्ति से धन और उसका कुछ हिस्सा संतों को दोगे, तो संतों की बुद्धि भी अपवित्र हो जाएगी, भगवत विमुख हो जाएगी। वो तो तुम्हारा साधारण लौकिक और ये बड़ा असाधारण पाप बन गया कि जिन्होंने भगवान के भजन का व्रत लिया था, उनकी बुद्धि में आपका धन जाकर के भ्रम पैदा कर दिया, वो भ्रष्ट हो रहे। ये पाप तुम भोग नहीं पाओगे। वो पाप भोगने के लिए एक उपाय है, संत संग करके और अपने आचरणों को सुधारो, भजन करो तो निष्पाप हो जाओगे। एक परमहंस जी एकांत जंगल में भजन परायण थे, कंदमूल फल खाते थे। द्रौपदी जी के प्रश्न पर भीष्म पितामह जी ने दृष्टांत दिया था। जब भीष्म जी सरशैया पर धर्म का उपदेश युधिष्ठिर जी को कर रहे थे, तो द्रौपदी जी मुस्कुरा रही थी। द्रौपदी जी पर दृष्टि गई, क्या उपदेश, अगर कोई विनोद की बात है तो मुस्कुराओ तो ठीक है, नहीं तो लगता है उपहास कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ भीष्म, बेटी इस समय तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब, अच्छा तुम साधारण नारी हो नहीं, तुम्हारा मुस्कुराना व्यर्थ होगा ही नहीं, तो क्या कारण है? बोले मुझे कुछ ऐसा प्रश्न आ रहा है कि ये वही धर्मात्मा बोल रहा है जिससे मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है। उस समय उत्तर नहीं दिया जा रहा था और आज बड़े बड़े धर्म के व्याख्यान कर रहे, ये वही धर्मात्मा भीष्म है। तो उनका हाँ बेटी तुम्हारा प्रश्न ठीक ही है, उस समय मैं पापी दुर्योधन के पक्ष में उसका अन्न खाता था, इसलिए मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी। आज 6 महीना बाणों से बिंधा हुआ, रक्त स्राव होकर भयंकर कष्ट भोगा, अब बुद्धि पवित्र हो गई, अब जो बोलूंगा वो ठीक निर्णय होगा। तब उदाहरण दिया था इन परमहंस जी का कि एकांत में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, कभी किसी नगर में भिक्षा के लिए भी नहीं जाते थे। एक दिन चक्रवर्ती सम्राट उधर गया और इनको देखा, बड़ी श्रद्धा हुई, प्रणाम किया और बहुत प्रार्थना की कि आप महल पधारिए। कई बार गए, प्रार्थना की तो उनका हृदय द्रवित हो गया। महल आए, बड़ा स्वागत किया गया और महारानी ने स्वयं अपने हाथ से सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाए, उनको पाए उदासीन होकर चले आए। कोई सम्मान उसका, कोई उनको प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे दिन स्मृति आने लगी, तीसरे दिन तन्मयता बढ़ने लगी कि यार वो अब कंदमूल फल की तरफ हेरना भी अच्छा ना लगे। वो खीर, वो गरम गरम पूड़ी, वो कचौड़ी, वो बहुत अच्छा था, कभी फिर राजा बोले तो अच्छा रहेगा। कई बार पहले प्रार्थना की तो अस्वीकार, अब अंदर से चाह। राजा आए, बहुत अंदर से प्रसन्न हुए, पर कहेगा जरूर। बोले महाराज कभी पधारे, बोले आज ही चलिए, ज्यादा प्रार्थना नहीं करना। चल गए, फिर वही सुंदर सुंदर पकवान पाए तो देखा ऐसे तो बड़ा सुंदर हार रखा हुआ था। रानी अवसर देखा जब, क्योंकि दास दासियों से सेवा ने स्वयं रानी कर रही थी, वो तो उठे और वो हार उठाया, अपनी झोली में डाल लिया, चुपचाप पाए और निकल लिया। हाँ आशीर्वाद निकल। जब वो चले गए तो महारानी ने कहा इस महल में जितने दास दासियां हैं ये सब हमारे इतने विश्वसनीय कि हम अपने पर भले संशय कर लें, उन पे नहीं कर सकते। और हमारा जो हार श्रृंगार का गया वो आपके महात्मा ही ले गए हैं। ऐसा राजा से, राजा ने कहा बिल्कुल मत, ऐसा उच्चारण भी मत करना, हम आपके लिए एक की जगह कई हार बनवा, ऐसा शब्द उच्चारण करने पर हमारे देश के महात्माओं की महिमा पर ये कलंक होगा, आप मत बोलिए। तो बोले जब चुरा ले गए हैं तो बोलूं क्यों ना? नहीं, बिल्कुल चुप रहे। वो बड़े धर्मात्मा थे। 5-6 दिन व्यतीत होने के बाद महात्मा ने झोली उठाई तो वजन लगा, हाथ डाला तो हार उनका, ये हार कैसे आ गया? वो मैंने चोरी किया। ओहो,
बस ऐसे हार लेकर के वहीं से चिल्लाते हो मैं चोर हूं, मैं अपराधी हूं। और राज दरबार राजा बहुत धर्मात्मा थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा महाराज बस मैं यही देखना चाहता था कि आप महात्मा जन कितने त्यागी हैं, अहोभाग्य कि हमारे देश में आप जैसे महात्मा। ये हार मैंने स्वयं आपकी झोली में डाला था सभा में कि कहीं संत की महिमा कलंकित ना हो जाए। राजा ने अपनी बात संभाली, महर ले गए। मैं कहा महाराज आप ही चुरा कर ले जाने वाले, वो आप ही ऐसे वापस करने वाले, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही थी। यदि आपको चुराना ही था तो फिर हमने तो प्रश्न नहीं किया, फिर वापस क्यों किए? वो ऐसे वापस ही करना था तो चुराए क्यों? बोले ये प्रश्न हम आपसे करते हैं। जिस दिन हमारा भोजन हुआ उस दिन पता लगाओ किसी विशेष को दंडनीय कोई वस्तु का ऐसा आगमन या कोई ऐसी घटना तो तुरंत पता लगाई। तो वहां के एक स्वर्णकार की संपूर्ण संपत्ति जब्त की गई थी, क्योंकि उसने एक ब्राह्मण की लड़की के ब्याह में जो स्वर्णाभूषण लगते हैं वो स्वर्ण दिया गया, उसने नकली दिया बनाकर ऊपर वो समय चेक नहीं किए ले गए। उधर उसको प्रताड़ना लड़की को मिली के स्वर्ण के आभूषण की जगह बनावटी आभूषण, और जब उसकी रिपोर्ट हुई तब फिर वो अपराध के कारण पूरी उसकी संपत्ति जब्त की गई, खजाने पूरा खजाना दूषित हो गया। और उसी के अन्न से इनकी बुद्धि दूषित हुई। तो देखो ये महात्मा स्वर्ण चोरी किए। ऐसा नहीं है कि आपका अन्न अपवित्र है, गंदे आचरणों के द्वारा कमाया हुआ धन है तो महात्मा वो उसे पाके भजन कर लेंगे, ऐसा भ्रम मत रखना। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, कई बार हमने बताया है, वो कहीं से जा रहे थे तो एक ग्राम में कोई धनी मानी थे, उन्होंने बहुत अनुनय विनय करके रुका। बाबा तो बाहर ही रुके सब संतोष से, पर भिक्षा स्वीकार कर ली। शाम का समय, वो खूब अच्छे अच्छे पकवान सब पवाते ही है, संतों पर श्रद्धा करते हैं। पाए तो सुबह सब महात्मा एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी अपनी रात बीती बताए। सब बाबा के पास आके बोले बाबा सबका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। बोले बुलाओ उसको, बुलाया उसको। बोले भाई ऐसा क्या तुमने संकल्प किया कि सब महात्माओं का संयम भ्रष्ट हो गया, ठीक से बताना। वो घबरा गए क्योंकि बाबा की प्रसिद्धि भी थी और महापुरुष बाबा थे। उनका बाबा हमारे बहुत वर्षों से संतान नहीं हो रही थी, तो हमारे मन में संकल्प ही था कि आप सब सिद्ध महात्मा है। तो ऐसा काम का संकल्प, पुत्र उत्पन्न की भावना, मलिन भाव होने के कारण सबके अंदर मलिन भाव है, सबका संयम बिगड़ गया। ये ऐसा नहीं है कि शास्त्र सिद्धांत जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, ये सब सिद्धांत है। कोई ऐसा उपदेश जो शास्त्र विरुद्ध हो नहीं करना चाहिए। अपनी अनुकूलता को शास्त्र शब्दों को ऐसे तोड़ मरोड़ के नहीं बोला जाता। जैसा कहीं ऐसा नहीं है कि आप हिंसा करें, पापाचार करें और खूब धन कमाएं और वो धर्म में कुछ हिस्सा दान कर दें पवित्र हो जाएगा, ऐसा नहीं। दान शब्द आता है कि आप धर्म पूर्वक कमाइए, फिर उसमें कुछ हिस्सा दूसरों को भी दे दीजिए, गौ सेवा, संत सेवा, पक्षियों आदि को, तो आपका वो मंगल होगा। अधर्म के द्वारा कमाए हुए गंदी नाली से हाथ धोने से कहीं हाथ साफ होते हैं क्या? गंदे आचरण करके तो जहां भी तुम वो पहुंचाओगे वो गंदा ही प्रभाव अपना डालेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि शास्त्र का जो सही अर्थ है, शास्त्र का जो सही दिशा है, उससे स्वयं भटक जाएंगे हम। क्योंकि अगर भजन नहीं होगा, भगवत शरणागति नहीं होगी, तो शास्त्र का रहस्य समझ में नहीं आएगा। ये मत समझो कि शब्द केवल लिखे, उतने ही बुद्धि पकड़ेगी जितने अधिकारी हो।